Hi everyone, welcome to my channel. This is the lecture of anthropology series, and today we will be discussing the diffusionism theory. Uh, Sorry for the delay, lecture आने में थोड़ा delay हो गया, but now we will continue. So let's start without any delay. First of all देखेंगे diffusionism क्या है, diffusion क्या है. तो diffusion मतलब अगर आप perfume यूज करते होंगे तो परफ्यूम अगर आप स्प्रे करते हो तो उसकी जो स्मेल है वो डिफ्यूज होकर के और एक जगह से दूसरी जगह जाती है, राइट. तो इसी से हम डिफ्यूजनिज्म को समझेंगे कि ये एक प्रोसेस है जिससे कि कोई भी कल्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो इसको डिफ्यूजनिज्म बोलेंगे. तो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे, कल्चरल डिफ्यूजनिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच कल्चरल ट्रेट्स discovered or invented at one place or society and are spread directly or indirectly to other places or society. मतलब ए प्लेस पे अगर मान लो फायर डिस्कवर हुआ और वही फायर मान लो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बी और सी प्लेसेस पे फायर, लोग जानते हैं फायर के बारे में. सो कैसे जानते हैं? तो इसका एक एजम्पशन हो सकता है कि ये डिफ्यूज होकर के यहाँ के लोग मे बी इनके कांटेक्ट में आए होंगे और इनसे ये फायर की एक्नॉलेजमेंट हुई होगी और फिर ये बी में जा करके इंट्रोड्यूस किया गया, राइट. और फिर वो मान लो सी है तो या तो वो ए के कांटेक्ट में आए होंगे या तो बी के कांटेक्ट में आए होंगे और देन दे विल गेट टू नो अबाउट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो ये थ्योरी आई क्यों, वो मतलब क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण ये था कि जो अ, इसके पहले हमने देखा क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के बारे में, इवोल्यूशनिज्म वाली थ्योरी देखी. तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे जो कि इनकी थ्योरी से अग्री नहीं करते थे. तो एज अ क्रिटिक टू इवोल्यूशनिस्ट्स ये थ्योरी डिफ्यूजनिज्म का आता है, डेवलप्ड आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द थ्योरी ऑफ यूनिलिनियल सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन. ओके, इनका मेजर स्कूल देखते हैं. तो ब्रिटिश स्कूल, जर्मन स्कूल एंड अमेरिकन स्कूल. ब्रिटिश स्कूल के जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं दैट इज जी ए स्मिथ, डब्ल्यू जे पेरी एंड डब्ल्यू एच आर रिवर्स. और जर्मन स्कूल के प्रोपोनेंट्स हैं फ्रेडरिक रैडजिल, लियो फॉर्बिनस, फ्रिट्ज ग्रैबनर एंड विटेम स्मिथ. अमेरिकन स्कूल के हैं क्लार्क विजलर एंड अल्फ्रेड क्रोबर. So this is the idea about the theory of diffusionism, and let's start the main concept. The cultural diffusionism is a process by which cultural traits discovered or invented at one place or society are spread directly or indirectly to other places. और ये हमने देखा कि डिससेटिस्फैक्शन जो था एवोल्यूशनिज्म के थ्योरी से, उसके बाद ये आता है. तो इसका एजम्पशन क्या है? जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो क्या अज्यूम करते हैं कि जो इंसान है वो बाय नेचर लेजी है, ठीक है, और अनइन्वेंटिव है, उसको पसंद नहीं है किसी चीज़ को इन्वेंट करना. अगर मान लो कि हम जैसे अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो शाम को बहुत लोग स्नैक्स खाने के लिए बहुत घर में ऐसा होता है ना कि चलो आज बनाते नहीं है, चलो दूसरी जगह से खरीद के खा लेते हैं, राइट. खरीद के ले आते हैं या फिर कुछ जुगाड़ करते हैं. तो डिफ्यूजनिज्म का अजम्पशन कुछ ऐसा ही है कि मैन जो है वो लेजी है, अनइन्वेंटिव है, उसको पसंद नहीं है कुछ करना, ठीक है. इसलिए वो एक बार कोई इन्वेंशन हो जाता है, मान लो बाई चांस किसी सोसाइटी में कोई चीज़ डेवलप हो जाती है, कोई चीज़ इन्वेंट हो जाती है, और वो क्या होता है कि उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसमिट होके लोगों के द्वारा दूसरी जगह पे पहुँचता है, या तो लोग उसको इमिटेशन करते हैं, देख करके उसको एज इट इज़ बनाते हैं, या फिर वो लोग वहाँ से वहाँ जाते हैं तो उस चीज़ को ले करके जाते हैं. ओके, अब कंडीशंस, कुछ कंडीशन देखेंगे कि डिफ्यूजनिज्म होने के लिए क्या कंडीशंस है मेजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोई भी सोसाइटी है, मान लो कि आप किसी के वही ट्रेट को अपनाना चाहोगे या फिर कॉपी करना चाहोगे जो आपके लिए यूजफुल होगा. ये नहीं कि आपके लिए वो चीज़ यूजफुल ही नहीं और आप उस चीज़ को कॉपी कर रहे हो, नहीं, ये तो सेंस ही नहीं बनता. तो कोई भी कल्चरल ग्रुप जो है वो अडॉप्ट करता है वही ट्रेट को जो उसके लिए मीनिंगफुल और यूजफुल है,
ठीक है? और वो ऐसा नहीं है कि वो एज़ इट इज़ उसको अडॉप्ट कर लेगा, जैसा ये ऐसा है तो मैं ऐसा ही अडॉप्ट कर लूँगा, नहीं। शायद इसके घर में ऐसा कोई प्लेस ना हो, ये इस प्लेस में हो, तो वो क्या करेगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल फॉर्म में करे, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज़ लाता है और फिर उसको अडॉप्ट करता है, ठीक है? और कल्चरल ट्रेट जो है वो हाई कल्चर सोसाइटी से जो है वो लो कल्चर सोसाइटी में, हाई कल्चर मतलब जहाँ से वो डेवलप हुआ है वहाँ से जो लोग इमिटेट करते हैं या माइग्रेट होते हैं वहाँ पे फ्लो होता है, मतलब डेवलप्ड टू अंडर डेवलप्ड। और डिफ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है चेंजेस इन कल्चरल ग्रुप्स दैट अडॉप्ट द डिफ्यूज्ड ट्रेट। मान लो कि मैं किसी के कोई कल्चरल ट्रेट को अपनाती हूँ, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करने के बाद मेरे चीज़ों में, मेरे कल्चर में ज़रूर से ज़रूर चेंज आएगा। मान लो कि अभी मैं प्लॉइंग कर रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ ऑक्स, ठीक है? और बाद में मैं ट्रैक्टर का यूज़ कर रही हूँ, किसी और से इमिटेट करके मैं ट्रैक्टर का यूज़ कर रही हूँ। तो अब ऑफ कोर्स मेरे इस कल्चर में, मेरे जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है उसमें तो चेंज आएगा ही। मेरा वर्क है वो फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है? कोई मेजर पॉजिटिव चेंज हो सकता है, कोई नेगेटिव चेंज हो सकता है, तो ये चीज़ है, ठीक है? और ऑब्स्टैकल्स जो है वो कल्चरल डिफ्यूजन के वो क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ज्योग्राफी, मतलब दो जगह हैं, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है, वो बिल्कुल ही ख़राब है, तो यहाँ से कल्चर तो जाने में दिक्कत होगी, ठीक है? ये एक ऑब्स्टैकल है, ठीक है? कम्युनिकेशन है, आप यहाँ जा रहे हो और आप यहाँ की लैंग्वेज को नहीं जानते, आप कम्युनिकेट करना नहीं जानते हो, तो आपको समझने में दिक्कत होगी कि इस कल्चर का मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है? और ज्योग्राफी से भी डिपेंड करता है, लाइक टेरेन उसका माउंटेनियस रीजन है, डेजर्ट है, वहाँ पे जाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ 5 कंडीशंस है कल्चरल डिफ्यूजन के। ओके, अब देखते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसका एक और नाम है पैन इजिप्शियन स्कूल, ठीक है? पैन इजिप्शियन स्कूल। और इसको एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट बोलते हैं। मतलब इनका जो डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम एक्सट्रीम है, मतलब यही होगा ही होगा, मैं और किसी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ठीक है? और पैन इजिप्शियन स्कूल क्यों नाम है? तो इन्होंने क्या बिलीव किया, जूम किया कि इजिप्ट जो है वो क्रैडल ऑफ ऑल कल्चर है, मतलब सबसे पहले कल्चर जो है वो इजिप्ट में डेवलप हुई है और इजिप्ट से डेवलप होकर के दूसरी जगह पे वो डिफ्यूज हुई है, ठीक है? और क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि उस समय जो है वो इजिप्ट जो है वो ऑलरेडी रिलेटिवली एडवांस्ड फेज में था इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, ठीक है? वहाँ पे कल एग्रीकल्चर वो जल्दी डेवलप हो गया, ठीक है? ये ओवरऑल ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट है। जीई स्मिथ ने अपने एक्सपीरियंसेस को अपने बुक में कोट किया है और उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। और इसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस किस चीज़ के बारे में लिखा है? तो वो इजिप्ट के बारे में। दैट वंस टाइम ही विजिटेड इजिप्ट, और वहाँ पे उन्होंने मॉन्यूमेंट्स या फिर एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन के लिए वो गए थे। और देयर इज सो मेनी मॉन्यूमेंट्स, मेनी मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, पिरामिड्स। और एट दैट टाइम ही थॉट कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, इस टाइप के जितने भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं वो सारे उन्होंने इजिप्ट से कांटेक्ट में आने के बाद डेवलप किए हैं, मतलब यहाँ से डिफ्यूज होकर के गए हैं। सो इजिप्ट इज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है? और इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि इजिप्ट के पहले से इंसान रहता है, ठीक है? जब इजिप्ट का फॉर्मेशन हुआ उसके पहले से इंसान है। और जो लोग इस इजिप्शियन कल्चर के बारे में नहीं जानते थे उसको उन्होंने नेचुरल मैन नाम दिया। देखो, नेचुरल मैन नाम दिया सिंस मैन वाज द ओल्डर दैन सिविलाइजेशन एंड देयर वेर मेनी सोसाइटीज विदाउट एनी मॉन्यूमेंट्स रिलेटिंग देम टू इजिप्ट, एंड उसको उन्होंने नेचुरल मैन बोला। और उनके जो कल्चर के कलेक्शंस हैं उसको इन्होंने नेगेटिव ट्रेट्स बोले हैं, ठीक है? और उन वो ये बोलते हैं कि जो लोग नेचुरल मैन हैं उनके लाइफ में जो रिवॉल्यूशन कब आया, जब वो इजिप्शियन लोग के कांटेक्ट में आते हैं और वो चीज़ को डिफ्यूज़ करके या फिर इमिटेट करके अपने आप में फॉलो करते हैं, ठीक है? और इसके उन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए? पिरामिड्स का एग्जांपल दिया कि पिरामिड्स जो हैं इजिप्ट के वो इंग्लिश मेगालिथ्स को इंस्पायर करते हैं,
ठीक है? यहाँ से देख कर के ही इंग्लिश जो है वो मेगालिथ्स बनाते हैं। मायन कल्चर के पिरामिड्स हैं, जापानीज़ के पगोडाज़ हैं, कंबोडियन और बैलिनीज़ टेम्पल्स जो हैं वो इस शेप पे होते हैं। तो ये भी जो है वो पिरामिड से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है? और ये जो जी.ए. स्मिथ हैं वो कार्ल बिटफोगल एक साइंटिस्ट हैं, उनकी जो हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन है उससे वो इंस्पायर्ड हुए थे। और वो क्या बोलता है हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन कि civilization in Egypt was a result of administrative requirement of large irrigation projects. Since early development of agriculture started from Egypt, और वहाँ पे क्या हुआ कि इरिगेशन की दिक्कत आने लगी तो हाइड्रोलिक थ्योरी वहाँ पे आया कि इरिगेशन इरिगेशन के लिए लार्ज प्रोजेक्ट्स बैठाए जाने लगे, और उससे क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी हुई। तो इसी थ्योरी को जे.ए. स्मिथ जो हैं वो इसी थ्योरी से इंस्पायर होकर बोलते हैं कि सिंस एग्रीकल्चर भी यहाँ पे सब बहुत पहले आया है, तो ये माना जा सकता है कि इजिप्ट इज़ अ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन जो है वो इजिप्ट में पहले आया है, कल्चर का डेवलपमेंट, और बाद में ये इमिटेट और डिफ्यूज होकर के दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में गया है। उसका एक और एग्जांपल दे देते हैं कि लाइक पीपल जो हैं वो अपने किंग को गॉड की तरह वर्शिप करते थे, ठीक है? और मम्मीज़ का कॉन्सेप्ट भी आप देखते हो कि मम्मीफाइंग कर देते थे बॉडी को, वहाँ पे टॉम्ब इरेक्ट कर देते थे, ठीक है? और उसके बाद डेवलप द आर्ट ऑफ नेविगेशन एंड ट्रैवल्ड स्प्रेड देयर कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी चीज़ को वो ट्रैवल सबसे पहले उन्होंने नेविगेशन सीखा और दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा कर के और वो इस कल्चर को डिफ्यूज़ करने लगे, बताने लगे लोगों को। दिस इज़ ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट जी.ए. स्मिथ, and I hope you got it right. And now we will move towards W.J. Perry. इनका पूरा नाम विलियम जे पेरी था। और इनकी क्या थ्योरी थी कि ये जो है वो स्मिथ से अग्री करते थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी चिल्ड्रन ऑफ सन, ठीक है? और उसमें उन्होंने लिखा कि जो सन को वर्शिप करना एज अ गॉड, ये एक पर्सोनिफिकेशन हुआ कि हम एक नेचुरल चीज़ को एज अ गॉड के फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है? तो सन को पर्सोनिफिकेशन के साथ वर्शिप करना ये जो है वो इजिप्ट में ही ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट ओनली। एंड वी सॉ बिकॉज वहाँ पे जो कायरो है, इजिप्ट की एक प्लेस है, वहाँ पे रिमेन्स ऑफ सन टेम्पल मिले हैं। तो उन्होंने ये माना कि जो वर्शिप ऑफ सन डिफ्यूज्ड फ्रॉम देयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज एंड व्हेन इजिप्शियन ट्रैवल्ड, ठीक है? इन्होंने भी जी.ए. स्मिथ की थ्योरी को बताया, बट इन्होंने अपना एग्जाम्पल सन गॉड वाला दिया, ठीक है? कि कायरो में इजिप्ट की जो कैपिटल है वहाँ पे सन टेम्पल्स के रेमिनेंट्स पाए गए हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वर्शिप ऑफ सन एज अ पर्सोनिफाइड फॉर्म स्टार्टेड इन इजिप्ट ओनली, एंड देन इट डिफ्यूज टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री व्हेन दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग, ठीक है? एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो पिरामिड में गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स यूज होते थे, वो सारे ट्रेड्स जो है वो इजिप्ट से ही डिफ्यूज हुए हैं, ठीक है? अब चलो नाउ वी विल सी W.H.R. रिवर्स। और वो एक मॉडरेट डिफ्यूजनिस्ट थे, और उन्होंने अपने थ्योरीज को बुक में कवर किया, दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ यूजफुल आर्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ मेलेनेशियन सोसाइटीज। और at that time he studied three groups, that is Australian Aborigines, Melanesians Islanders and Todas of India. And he gave the theory of uninventiveness and degeneration. First of all, he argued that uh, migration leads to spread of culture and also loss of certain traits. मान लो कि यहाँ से यहाँ कोई चीज़ माइग्रेट हो रही है तो वो एज इट इज पूरी की पूरी नहीं हो जा रही है, सिंस वी हैव रेड सम कंडीशंस ऑफ माइग्रेशन कि कुछ चीज़ें वो लोग अडॉप्ट करते हैं बाय मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर विंस एंड फैंसीज, राइट? तो वो क्या हो जाता है कि वहाँ पे कुछ जो ओरिजिनल ट्रेड्स है वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने क्या बताया कि मेलेनेशियंस में जो आर्ट ऑफ कैनोई मेकिंग है वो कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी थी।
तो इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो गिल्ड इस चीज़ को बनाते होंगे might they have died due to some calamities or something else, that's why ये completely vanish हो गई। ठीक है, और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स को देखा तो ही टोल्ड दैट कि उस कम्युनिटी में मतलब एक स्मॉल टेरिटरी है और वहाँ 5 टाइप्स ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक ही सोसाइटी में 5 तरीके के ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हैं? ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं, कोई अगर अनइन्वेंटिव पीपल है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उन्होंने बताया कि जो लोग यहाँ माइग्रेट होकर के आए होंगे और माइग्रेट होकर के यहाँ पे वो सेटल कर गए होंगे, यहाँ की लोकल वुमेन से उन्होंने शादी कर ली होगी और उनके ट्रेडिशंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, राइट? और सारे ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया बट ब्यूरियल को नहीं किया, बिकॉज उनका माइट भी उनका इससे कोई सेंटिमेंट जुड़ा हो। ठीक है, और डिफरेंट प्रैक्टिसेस क्यों हैं? सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन ऑल द 5 कैटेगरीज। तो ऐसा इसलिए है कि मे बी यहाँ सक्सेसिव माइग्रेशन हुआ हो, एक बार कुछ लोग माइग्रेट करके आए हों, उसके मान लो 50 साल 100 साल बाद कुछ ग्रुप अलग से फिर माइग्रेट करके आए हों, तो यहाँ कुछ कुछ चेंजेस इनके ब्यूरल प्रैक्टिसेस में आ गए। ठीक है, ये WHR रिवर्स की थ्योरी है। सो नाउ वी विल सी द क्रिटिसिज्म ऑफ डिफ्यूजनिज्म। तो क्रिटिसिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला है कि मैन बाय नेचर इज लेजी एंड अनइन्वेंटिव, और वो प्रेफर करते हैं कि इन्वेंशंस को हम बोरो कर लें और डेवलप कर लें, बट ऐसा नहीं है कि जो इंसान है या फिर कम्युनिटी है वो हर चीज़ को मतलब अडॉप्ट करना ही चाहता है, वो इन्वेंट नहीं करता। आज के हर एक सोसाइटी में इन्वेंशन होते हैं कुछ ना कुछ प्रकार के। ठीक है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिपेंडेंट इन्वेंशन मतलब मे बी ऐसा फायर का मैंने बताया कि फायर यहाँ पे इन्वेंट हुआ होगा और फिर यहाँ से डिफ्यूज होकर के यहाँ गया होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फायर एक साथ 2 जगह पे इन्वेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट इन्वेंशन। ये चीज़ उन्होंने नहीं बताया। इग्नोर्ड द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस टू इजिप्शियन, और उन्होंने जो इजिप्ट के उस समय जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे उसको इग्नोर कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि सिर्फ इजिप्ट में ही ये सब चीज़ हुआ और ये सब चीज़ ट्रैवल होकर गया, बट व्हाट अबाउट द सिविलाइजेशन जो इसके पैरेलली रन कर रही थी। ठीक है, और वो सिर्फ कंसर्न थे अबाउट डिफ्यूजनिज्म ऑफ मटेरियल कल्चर, और इन्होंने नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया। कि इन्होंने ये तो बताया कि फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, बो एंड एरो, कनोई मेकिंग का बताया, बट नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स लाइक थॉट प्रोसेस का कैसे हुआ, ये सब चीज़ इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, और lack of rigorous methodology to collect the data, selective picking of data to suit their theory। और इनका एक और क्रिटिसिज्म है कि बहुत सारे जो डेटा अवेलेबल थे उसमें उन्होंने वही वही डेटा को पिक किया जो कि उनके थ्योरी को सेटिस्फाई कर रही थी, दैट इज दे इग्नोर्ड द अदर डेटा विच वेयर अगेंस्ट देयर थ्योरीज। दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। I hope you got it right. And in the next lecture, we will see the German School of Diffusionism. Thanks for watching this video. And if it added a little value to your knowledge, then do like, share, and subscribe. It gives me an extra boost to prepare such content. Thanks for watching.